नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। अभी जैसा सबको पता है कि अभी महाशिवरात्रि गई और ये हमारा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये बच्चे का नंबर है। महाशिवरात्रि पे ये थोड़े बहुत सफ़ेद पलाश के पुष्प आ गए थे तो इनको एकत्र किए और कुछ जो टूटी हुई, मैंने जैसा आपको बताया था, लकड़ी जो वहाँ पड़ी रहती है उसी के नीचे ये गोरक्षनाथ जी का यंत्र का निर्माण होता है। ये बड़ा यंत्र है जिसको सफ़ेद पलाश के पुष्प के साथ भगवान की जगह पे या अपने गले में रखा जाता है जहाँ आपका आवक होती है धन की। और ये छोटा गोरक्षनाथ यंत्र है जिसको गले में धारण किया जाता है। व्यापारी लोग या जिनका काम नहीं बनते या परीक्षा में जाना या किसी वाद विवाद को निपटाना या कोर्ट कचहरी में जाना, वहाँ के लिए है ये सतत आपके साथ रहता है। सफ़ेद पलाश मित्रों ब्रह्म वृक्ष की श्रेणी में आता है। वन वृक्ष वैसे भी पलाश को ब्रह्म वृक्ष बोला जाता है और उसमें जो सफ़ेद रहता है वो अतिशय दुर्लभ है। अब तो लोग सब धीरे धीरे 2-4 बचे हैं वो भी खोद के ले जा रहे हैं। अभी एक मैं झाड़ जानता था, वहाँ गया मैं तो वो पूरा सूख गया। उस पर पता नहीं क्या तांत्रिक क्रिया की उनने, वो सूख गया। इसमें जिसमें भी ब्रह्म का वास रहता है उसमें रात्रि में ब्रह्म राक्षस आ जाता है और दिन में ब्रह्म का वास, सूर्य के प्रकाश के साथ ब्रह्म का वास हो जाता है। इसलिए कभी भी पलाश वृक्ष के नीचे चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, रात को नहीं जाना चाहिए। रात को जाने में वहाँ खतरा रहता है, क्योंकि मैं खुद ही एक बार सफ़ेद पलाश के को लेने के चक्कर में रात में चला गया था। वहाँ भयानक अप्रिय घटना घटी जिसका विवरण यहाँ बताना संभव नहीं है। फिर हमने अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब नौकरी भी 2-4 साल की थी, लड़कपन था, जवानी का जोश था, चले गए तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसका परिणाम मेरे को 6-7 साल तक भुगतना पड़ा। फिर गुरुजी ने उसकी कृपा से उसको काटा। फिर उन्होंने इसका पूरा विवरण बताया कि इसमें सीधे सीधे ब्रह्म की कृपा रहती। क्योंकि आप देखिए जितने भी पलाश का, सफ़ेद पलाश का वृक्ष, मैंने तो 60 साल तक देखा इसको कि इसके नीचे कोई दूसरा बीज उगता ही नहीं। सफ़ेद पलाश के पेड़ के नीचे अब तक तो 50-60 साल तक, जैसे पेड़ और भी पुराना होगा 100-200 साल पुराना, तो बीज तो गिरते होंगे। कोई दूसरा वृक्ष सफ़ेद पलाश का क्यों नहीं उगता? जो मिट्टी का प्रभाव है या कुछ दुर्लभ प्रभाव है, अपन नहीं जानते कि वो एक ही उगता, बस जो है वो है, फिर दूसरा कुछ उगता नहीं। आप घर में ले जाके बीज लगाइए, उग जाएगा। हमने रिसर्च सेंटर में बहुत लगाया। कई लोग बीज मांगते हैं, पौधा मांगते हैं। आप लगाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद का सफ़ेद ही उगे, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है ना। सफ़ेद तो कभी उगा ही नहीं, सफ़ेद का सफ़ेद। तो वो जो वृक्ष एक ही रहता है ना, वही कुछ ऐसी तांत्रिक जगह होती है जहाँ उसका प्रभाव रहता है और वो वहीं होता है। ये मित्रों इसकी जड़ है। ये इतना बढ़िया काम करती है, जादू टोना भी काटती है और लक्ष्मी का स्थायित्व तो इसमें है। जहाँ ये रहेगा वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का स्थायित्व रहेगा, मतलब सुख शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, घर में उपद्रव, भूत प्रेत, बाधा और लक्ष्मी को बांध के रखता है। जहाँ ये रहेगा वहाँ लक्ष्मी स्थायी तौर पर निवास करती, क्योंकि लक्ष्मी बहुत तेज़ चलती है, आएगी और खर्चा ज़्यादा। कई लोग बोलते हैं आ रहे या 10 रुपये खर्चा हो रहा 100 रुपये, तो ये इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करता है। और बीमारी अगर आ जा रही है आपके घर में, इसको लकड़ी को पानी में डुबो के, यंत्र को पानी में डुबो, क्योंकि ये गुरु गोरक्षनाथ की चीज़ है, उसी के मंत्र से सिद्ध होती है और बहुत बड़ी चीज़ है। गिरनार में भी 2-3 पेड़ हैं, अभी भी हैं, छोटे हैं पर हैं। तो गिरनार में गुरु गोरक्षनाथ का धूना था और उनका तंत्र शास्त्र में ये सबसे बड़ी चीज़ है। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये भी शामिल है और गुरु गोरक्षनाथ की चीज़ें। गुरु गोरक्षनाथ आप जानते ही भगवान शंकर के बराबर के थे, तो उनका बनाया हुआ यंत्र कभी फेल नहीं होता। उनके द्वारा जो बताया गया है विधि विधान, उससे इसको बनाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की
नकारात्मक ऊर्जा को तो ये ठहरने ही नहीं देता। जहाँ जहाँ है वहाँ बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आप किसी परीक्षा में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, ये नहीं कि आप बिना पढ़े चले जाएं और सेलेक्ट हो जाएं। हाँ, ये चीज़ें भगवान की, देखो मित्रों, जो भी चीज़ें हैं ये आपके प्रयास को और सफल बना देती हैं। थोड़ा सा जो नकारात्मक आपके रास्ते में जो पत्थर बाधा आने वाली है, ये चीज़ें, तांत्रिक चीज़ें करती क्या हैं, उन बाधाओं को दूर करके आपका रास्ता साफ कर देती हैं और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, घर बैठे रहे और धन लक्ष्मी आने लगे, या पढ़े ही नहीं हो परीक्षा में पास, ऐसा नहीं। जो मेहनत करता है उसको ये उसकी सफलता को और बढ़ा देती है, बूस्टर डोज है ये। ऐसी ये जितनी भी तांत्रिक चीज़ें हैं, ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार को कम करके सकारात्मकता को बढ़ा देती, जिससे आपकी गति और पॉजिटिव तरफ बढ़ जाती। ये ऐसी चीज़ें, इसको समझिए। कई लोग बोलते हैं कि एकदम से हम बन जाएंगे और ऐसा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपका पहले दुष्प्रभाव खत्म होगा। काल सर्प दोष है, शनि का दोष है, राहु का दोष है, गुरु का दोष है, पितृ दोष है, सब दोषों का धीरे धीरे समन होता है, तो फिर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा बनती है और फिर धीरे धीरे काम बनने लग जाते हैं। इस तरह से ये काम करती है। अपन ये सोचें कि एकदम से, तो एकदम से कोई भी चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपके चैतन्य में घुसी रहती है। उनको निकालना, ये हवन, पूजा पाठ, ये इसीलिए किया जाता है कि उन ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंकें। जैसे आपको कोई रोग हो गया तो दवा खाने से धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार से ये धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करती है। शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, बीमारी लगी रहती है, एक अच्छा होता दूसरा बीमार हो जाता, दूसरा अच्छा होता तीसरा बीमार होता, जांच सब हो रही है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कमा रहे हैं फिर भी कर्जा बढ़ रहा है, कोई बात सुनता नहीं। इस तरह की चीज़ों को समन करती हैं ये चीज़ें। तो मैंने ये अभी अपना बढ़िया अवसर था, तब थोड़े बहुत पुष्प भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि भगवान शिव की चीज़ है, और तो ये अपना अपना ये जो अभी बढ़िया शिवरात्रि में ये सब चीज़ों को बना के अपना रख लिए, क्योंकि साल भर लोगों को फिर लगती है। होली पे भी करेंगे, हम होली पे भी बनाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा ये मोबाइल नंबर और मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, ये देख लीजिए। नमस्कार।